हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती होंगी आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और सर्दियों का आनंद ले रही हूँ। तो हम चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप टाइटल से, थंबनेल से समझ गए होंगे कि ये वीडियो मौनी अमावस्या पर विशेष है। तो मौनी अमावस्या क्या है, क्यों इतनी विशेष है, इस पर मैं पहले भी डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। वैसे तो साल की जो भी अमावस्याएँ पड़ती हैं, ठीक है, उन सब का अपना विशेष महत्व होता है। तो साल में हर महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा होती है, ठीक। तो हर अमावस्या का अपना एक अलग विशेष महत्व होता है। हर अमावस्या की विशेष अलग एक पूजा होती है। हर अमावस्या का विशेष अपना एक दान होता है, ठीक। ये जो मौनी अमावस्या है, ये माघ महीने में पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है, जिसे हम माघी अमावस्या भी कहते हैं। जैसे आप इसको इस प्रकार समझें, जैसे कि एक परिवार में 5 पुत्रियां हैं। हर पुत्री का अपना एक विशेष महत्व होता है, उसका अपना जन्मदिन आता है और माता पिता के लिए समस्त जो पुत्रियां होती हैं वो एक समान होती हैं। लेकिन जब पुत्री सबसे पहली हो और सबसे आखिरी हो तो महत्व दुगना बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो जो माघ के महीने में अमावस्या पड़ती है, मौनी अमावस्या जिसे हम कहते हैं, इसका अपना विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या ही क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इस माघ की अमावस्या में हम मौन रह के साधना करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, दीदी आपने तो मना किया है, मौन रह के ना तो स्नान किया जाता है और ना मौन रह के साधना की जाती है, तो फिर मौनी अमावस्या कैसे शुभ हो जाती है? मौन रह के तो एक कार्य किए ही नहीं जाते। नहीं, मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि हम दिमाग को मौन कर दें, अपने मस्तिष्क को मौन कर लें। मौन का मतलब ये है कि हम अपनी जीभा को मौन करें, अपनी जीभा को विराम दें, जो फालतू की दिन भर चलती रहती है, कभी खाने में, कभी दूसरों की चुगली में, बुराई में, कहीं, उसको हम थोड़ा सा विराम दें। और मौनी अमावस्या के दिन मन से निकले हुए शब्दों को अपने अंतर आत्मा में उतारें। हम जो भी जप कर रहे हैं, जो भी मन में हम भजन गा रहे हैं, जो भी ईश्वर का नाम ले रहे हैं, वो हमारे मन से निकल के हमारी अंतरात्मा में समाहित होना चाहिए, किसी के कानों में पड़ने के बजाय, ठीक। तो इसलिए हम इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। कब शुरू हो रही है मौनी अमावस्या? साल 2023 में हम मौनी अमावस्या कब मना रहे हैं? तो वर्ष 2023 में हम मौनी अमावस्या 21 जनवरी दिन शनिवार को मना रहे हैं। 21 जनवरी 2023 दिन शनिवार सुबह 6:17 पर शुरू हो रही है मौनी अमावस्या और अगली सुबह 22 जनवरी 2023 प्रातःकाल 2:22 तक ही रहेगी, ठीक। तो इसीलिए उदया तिथि के कारण हम 21 तारीख को दिन शनिवार को ही मौनी अमावस्या मना रहे हैं। मौनी अमावस्या या कोई भी अमावस्या, जब अमावस्या सोमवार या शनिवार की होती है तो इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है, दुगनी तेजी से इसका महत्व बढ़ता है। सो चूँकि ये शनिवार को पड़ रही है, सो इसका अपना विशेष एक महत्व है। अब मौनी अमावस्या पे सर्वप्रथम जो कार्य जो हमें करना ही है वो है गंगा स्नान। गंगा स्नान का बहुत ही प्रचंड महत्व है। इसे एक शब्द में, एक वीडियो में विस्तार से बता पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं बता देती हूँ जितना संभव है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने से आपके शरीर के समस्त जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं, आपके पितरों को तृप्ति मिलती है, आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी बीती हुई पीढ़ी को भी जो है वो इसका लाभ और पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप किसी गंगा तट पर जाकर स्नान कर सकें, आप घर पर ही स्नान कर सकते हैं। ताजे स्नान के जल में गंगा जल की 3 बूंदें डाल लीजिए और स्नान कर लीजिए, ये भी गंगा स्नान ही माना जाता है। वैसे तो गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर इस समय आप संगम चले जाइए प्रयागराज, तो देखिए वहाँ के स्नान की बहुत दूसरी स्थिति होती है। बहुत प्रचंड तरीके का मेला लगता है, लोग दूर दूर से आते हैं, गांव से आते हैं, शहरों से आते हैं स्नान के लिए, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबकी क्षमता हो, सब जा सके, तो जिसकी जो क्षमता है वो उस अनुसार काम करे।
मौनी अमावस्या का महत्व जैसे मैंने आपको बताया कि आपको गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन दान क्या है? मौनी अमावस्या का जो दान है वो भी बड़ा विशेष होता है। मौनी अमावस्या के दिन आप गर्म वस्त्रों का दान करें, धन का दान करें, खाने पीने की वस्तुओं का दान करें, मान सम्मान का भी दान करें। हम जो भी दान करते हैं वो उसी रूप में दुगना होकर हमें वापस मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन या किसी भी स्थिति में हम दान में किसी को गाली दे रहे होते तो वो पलट के हमें वापस मिलती है। हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं तो वो दुगना तेज़ी से बहुत रैपिडली हमें जो है वो वापस रिसीव होता है। तो आप गलत ना करें, किसी को गलत ना बोलें, किसी की चुगली ना करें, बुराई ना करें। जो क्षमता है आपकी, दान करने का मतलब ये नहीं है कि नहीं आपको 2, 4, 10 लाख का दान करना है। आपकी जो भी क्षमता है, अगर आपकी क्षमता 100 रुपये का कम्बल दान करने की है, आप वो दान करिए। आपको अपने इसी जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में वो 200 रुपये का कम्बल होके वापस मिलेगा। ठीक, भोजन दान करिए, क्योंकि सिर्फ कम्बल से आपका काम नहीं चलेगा, आपको खाने के लिए भोजन भी चाहिए, भोजन का दान करिए। आपको अपने जीवन को आगे विस्तार से चलाने के लिए धन की आवश्यकता भी है, धन का भी दान करिए ताकि वो दोगुनी तेजी से आपको वापस प्राप्त हो। तो हर वस्तु का दान करें, जो आपकी क्षमता में है वो आप दान करें। ईश्वर ने जिस लायक आपको बनाया है आप उसी मर्यादा के अंदर रह के दान करें। ठीक, तो ये तो हो गया दान का विशेष महत्व जो मौनी अमावस्या पे करना ही चाहिए। इस दिन दान का सही समय क्या है? तो दान का सही समय है 21 जनवरी 2023 दिन शनिवार सुबह 8:34 से प्रारंभ होगा और 9:53 के मध्य में आप अपने दान को जो है वो पूर्ण कर लें। ठीक, तो ये तो मैंने दान का सही समय बता दिया। अब मौनी अमावस्या पे और विशेष क्या होता है? बहुत सारे लोग मौनी अमावस्या पे शाम के समय माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। कहते हैं इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने से आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती। ठीक, मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करके अपने जप तप का संकल्प लेके मौन रह के जप तप संकल्प करें और उसके बाद आप सूर्य देव को जल दें। और आपने जो दैनिक पूजा मंदिर में करते हैं वो पूजा कर सकते हैं, सूर्य नारायण की पूजा कर सकते हैं। शनिवार का दिन है, शनि अपने प्रिय त्रिकोण घर में है इस समय, तो शनि देव की भी आराधना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराधना आप किसी भी देवी देवता की कर सकते हैं, ऐसा कोई विशेष नहीं कि हमें इनकी नहीं करना। लेकिन विशेष है कि इस दिन आप कच्चे दूध से और जल से जो है बरगद और पीपल के पेड़ को सींचे, हो सके तो या तुलसी को भी सींचे। शाम के समय दीपक जलाए बरगद पर, तुलसी पर और पीपल के पेड़ में, इनमें पितरों का वास माना जाता है। अमावस्या के दिन विशेष तर्पण भी किया जाता है। अगर आपको पितृदोष की समस्या है, आप मौनी अमावस्या के दिन इसका पूजन करा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पितृ आपसे रुष्ट है तो फिर आप उनके पसंदीदा भोजन बनाकर उनको जो है वो तर्पण करके और वो उनके नाम का दान जो है वो लोगों में बांट सकते हैं। इससे आपके पितरों को तृप्ति मिलती है। मौनी अमावस्या का महत्व, जीवन में जो भी दोष चले आ रहे हैं, मौनी अमावस्या का पूजा करने से, दान करने से, व्रत करने से वो समस्त दोष आपके दूर होते हैं। मौनी अमावस्या पर अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का दोष है, 3 प्रकार के दोष माने जाते हैं, तो अगर किसी प्रकार का दोष है तो आप गंगा स्नान कर सकते हैं। इन दोषों से आपको जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप दान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वो मनोकामनाएं जिनमें किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, आपके जैसे कहा गया, मैंने शुरुआत में ही कहा कि सनातन परंपरा में पितरों की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन आप करते हैं तो आपको दुगना महत्व मिलता है। एक दिन आएगा कि आप भी पितृ बनेंगे और आपको भी इसकी आवश्यकता होगी। हम और आप अमर नहीं हैं, मानव है, और एक दिन ये मानव शरीर से मुक्ति मिलेगी और पितृ बनेंगे। तो जो आप करेंगे वो आपके परिवार में बच्चे सब देखेंगे और आपके लिए भी फिर वो वही करेंगे। ठीक, विशेष रूप से पूजा तर्पण करने का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। शनि के द्वारा कोई समस्या अगर आपको है, ऐसा लग रहा है आपको, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि शनि इस समय अपने प्रिय घर त्रिकोण में बैठ गए हैं, कुंभ में ही है। अगर शनि के द्वारा कोई समस्या है तो विशेष शनिवार, चूँकि शनिवार की अमावस्या है तो शनिवार के दिन वैसे भी शनिदेव का पूजन महत्व रखता है। आप
शाम के समय, सुबह में नहीं, शाम के समय शनि मंदिर में जाके शनिदेव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाकर लोहे का दान करके अपनी समस्त गलतियों के लिए क्षमा मांग सकते हैं। शनिदेव शुभ कर्म फलदाता होते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सो दोस्तों, मौनी आवश्यक दिन मौन रहकर, अगर आप पूरे दिन का मौन रह सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं रह सकते 2, 4, 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट, 21 मिनट या आधा दिन, पूरा दिन, और मैं तो कहूँगी पूरे दिन का रहें, एक दिन मौन रह के देखें कि मन को कितनी शांति भी प्राप्त हो सकती है सिर्फ और सिर्फ मौन रहने से। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आप हमें पहली बार देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंस्टा पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती रहती हूँ, खुद से जुड़ी अपडेट शेयर करती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये फ्री और अब कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।